हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सभी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक करंट अफेयर है और करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। बाकी आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि क्या है, कौन कौन से प्रश्न आज हम जो है कि आपको कराने वाले हैं। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाने की घोषणा की गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं में आपके पूछा जाएगा। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में इसे चलाई गई है, आपको बताना है। तो यह जो है कि स्टार्ट की जा रही है कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। हरियाणा के जिंद सोनीपत, क्या दिया है? हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। क्या है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। देखिए, तो जर्मनी जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाली दुनिया का पहला देश है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाली दुनिया का पहला देश है। तो अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया गया है। हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली, क्या दिया गया है? हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में शामिल किया गया है? तो किस देश के साथ शामिल किया गया है? ओमान और न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, ओमान और न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओमान और न्यूजीलैंड। देखिए, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में हुए आर्थिक समझौतों में आयुर्वेद, योग और यूनानी चिकित्सा को निर्यात वस्तुओं के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान दिलाना है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान दिलाना और आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय भारत को ग्लोबल वेलनेस हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय भारत को ग्लोबल वेलनेस हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दिया गया है। हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक, किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुश्ताक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद मुश्ताक। देखिए, न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए, इससे पहले केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ये जो न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक हैं, इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 217 किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 217। और कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न आप ये मत समझा करिए कि केवल एक करंट अफेयर ही पूछेगा, ठीक है। करंट से रिलेटेड ही ये सब टॉपिक बन जाते हैं, ठीक है, कि केवल आप उसी पॉइंट पर आपका ध्यान रहे कि बस यही पूछ सकता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इससे जो
रिलेटेड टॉपिक है उस पर भी ध्यान दिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर, क्या दिया गया है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो कौन बने हैं? ये बन गए रमेश कुमार जुनेजा। कौन बने हैं? रमेश कुमार जुनेजा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन चमड़ा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उत्पाद और जूतों का निर्माता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उत्पाद और जूतों का निर्माता है कौन? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या दिया गया है, हाल ही में कौन सी कंपनी मध्य पूर्व एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी कंपनी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। कौन सी कंपनी है? FSS। देखिए FSS, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, ISO IEC 42001 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रबंधन प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। FSS AI आधारित भुगतान प्रणालियों में नैतिकता और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए यह उपलब्धि हासिल की है। यह प्रमाणन भुगतान सुरक्षा और AI गवर्नेंस के क्षेत्र में कंपनी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या दिया गया है, हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े खोजे हैं? तो कहाँ पर यह पाया गया है? यह पाकिस्तान में पाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। देखिए क्या है, पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई के दौरान कुषाण काल के तांबे के सिक्के और कीमती लापिस लाजुली पत्थर मिले हैं। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर, क्या उसका नाम है? पेशावर थी। लापिस लाजुली का प्रयोग प्राचीन काल से आभूषणों और शाही कलाकृतियों में किया जाता है। जो लापिस लाजुली है उसका उपयोग प्राचीन काल से आभूषणों और शाही कलाकृतियों में किया जाता है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया है? संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो यह असम सरकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया है। देखिए क्या दिया है, असम सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए संस्कार शाला कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय परंपराओं, सम्मान और नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक संबंधों को गहरा करने पर सहमति जताई है? तो भारत और किस देश के द्वारा? भारत और भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत और भूटान। आगे देखते हैं, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है। भारत और भूटान ने अदालती डिजिटलीकरण और कानून के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है। भारत और भूटान की न्यायिक प्रणालियों को आधुनिक बनाने और कानूनी प्रशिक्षण में निरंतर सहायता प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग की संधि 1949 से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में किस नाम से एक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? तो यह किया गया है भैरव नाम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भैरव। आगे देखते हैं, देखिए भैरव क्या है। देखिए भैरव एक अत्यधिक गतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध इकाई होगी जो ड्रोन और साइबर युद्ध क्षमताओं से लैस होगी। ठीक है, इसका गठन भविष्य की युद्ध चुनौतियों और सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए किया जा रहा है। भारतीय सेना का वर्तमान विजन आत्मनिर्भरता और डिजिटल युद्ध कौशल पर आधारित है। भारतीय सेना का वर्तमान जो विजन है वह है आत्मनिर्भरता और डिजिटल युद्ध कौशल पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का यह अंतिम प्रश्न होगा। देखिए क्या है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कितनी साहित्यिक कृतियां लॉन्च की है? तो यह 31 साहित्यिक कृतियां लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। 31 साहित्यिक कृतियां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए क्या दिया गया है। भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान के सहयोग से 41 विशिष्ट साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया गया है। ये कृतियां लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। केंद्र सरकार भाषा संगम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से भाषाई विविधता को संरक्षित कर रही है। तो ये रहे आज का करंट अफेयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।